अपनी चल रही थी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका 8.4 में क्वेश्चन नंबर 4 ये एबीसीडी वाले प्रश्न हैं, फिर भी इनको हल करना है। तो यहाँ पर इसका मान किसके बराबर होगा? बराबर, देखिए दोनों पदों में से 9 सार्व है, 9 को कॉमन है, तो अंदर बचा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। लेकिन हम जानते हैं एक सर्व समीका आपको दिखाई थी, tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a। इस सर्व समीका का प्रयोग करें तो इसका मान 1 होगा, 9 इंटू 1 बराबर 9, तो इसका उत्तर 9 होगा। और 9 आपके ऑप्शन में दिया हुआ है बी में, इसलिए आपका उत्तर हुआ बी। ओके, तो इस सर्व समीका को आप पक्षांतरण करें तो आपके पास ये आएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इसलिए इसका मान 1 रख देंगे। ओके, अब ये तो चौथे का पहला प्रश्न था। अब प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, sec a प्लस tan a कोष्टक 1 माइनस साइन a, 1 माइनस साइन a के बराबर क्या होगा? तो इसको जब अपन हल करेंगे तो इसे साइन कोस में बदल दें, 1 बटा कोस a, इसका मान होगा साइन a बटा कोस a, कोष्टक 1 माइनस साइन a। आगे हम करेंगे तो इसमें लघुत्तम कोस a आएगा, ऊपर 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a। ऊपर की संख्याओं को गुना करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटा कोस a। ऊपर का मान होता है कोस स्क्वायर a बटा कोस a बराबर a कोस से कोस कर जाएगा तो अपना उत्तर आएगा कोस a। और कोस a इसके एबीसीडी में दिया हुआ है d में, तो आपका उत्तर इसमें हो गया डी उत्तर। तो इस तरह से आपको चौथे प्रश्न के प्रश्न भी हल करके निकालने पड़ेंगे। ये त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों से संबंधित प्रश्न थे, इसलिए सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, जिससे कि आप लोगों का त्रिकोणमिति के प्रश्नों पर पकड़ हो सके। अब इसके बाद में आगे के प्रश्न आते हैं क्वेश्चन संख्या 5, और इस 5वें प्रश्न के अंदर आपको कुल 10 प्रश्न दे रखे हैं। ये 10 के 10 प्रश्न आप लोगों को हल करने हैं। एक बार ये 10 के 10 प्रश्न में हल करके बता देता हूँ, शेष एक बार आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर अभ्यास करेंगे तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल बन जाएंगे। 5वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। तो सभी प्रश्न सिद्ध करने के हैं, जिसमें 5वें का पहला प्रश्न है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध कीजिए 1 माइनस कोस थीटा बचा 1 प्लस कोस थीटा।
ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में वैसे तो आपको बताया था कि बाएं पक्ष तथा दाएं पक्ष में से किसी एक को हल करें, दूसरा पक्ष आपको प्राप्त होगा, या दोनों पक्षों को हल करें, दोनों का मान बराबर होगा। तो यहां पर LHS बाएं पक्ष कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, बाएं पक्ष को हल करते हैं, साइन कोस में बदलते हैं। कोसेक थीटा का मान 1/sin होता है, कोट का मान कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है, होल स्क्वायर बराबर लघुत्तम साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर। आगे हम करेंगे तो इसका वर्ग खोलना है। वर्ग खोलेंगे तो ऊपर का वर्ग तो आएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे मान आएगा अपने पास साइन का वर्ग। अब अपने पास एक सरल समीकरण थी, पहली सरल समीकरण साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। इसको पक्षांतरण करके साइन स्क्वायर का मान निकाल लो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमें प्राप्त होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अर्थात इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा ये आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी भी अपने पास RHS नहीं आया, इसे लाने के लिए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। भाई होल स्क्वायर मीन्स दो बार गुना में, नीचे है 1 माइनस कोस स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर को अपन ये भी तो लिख सकते थे 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब दोनों पदों का वर्ग है तो इसके दो गुणनखंड होंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो इसका हो गया 1 प्लस का गुणनखंड और दूसरा माइनस का गुणनखंड कोस थीटा। माइनस वाला गुणनखंड तो अपना कट गया, शेष अपने पास क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, और यही अपने पास RHS है, RHS आ गया। तो इस प्रश्न में अपन ने क्या किया कि साइन कोस ने पदों को बदला, लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेने के बाद में गुणनखंड किया, एक गुणनखंड कट गया और RHS प्राप्त हुआ। इतना सा कार्य आपको करना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखें, 5वें का दूसरा। तो 5वें का दूसरा ये है सेकंड प्रश्न, कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए बराबर 2 सेकंड। इसे सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध करने वाले प्रश्न में वही बाएं पक्ष में दो पद है, तो इसको हल करेंगे अपन। LHS कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए। अब देखिए यहाँ पर एक विशेष बात का ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट यहाँ पर गलतियां करते हैं।
कि ये लाइन पूरी नहीं खींच पाते, इस लाइन को साइन के नीचे कोस लिख देते हैं, 1 को लाइन से बाहर छोड़ देते हैं, तो प्रश्न गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हर एक चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। साइन कोस में पहले से ही बदला हुआ है और साइन कोस में बदला हुआ है, तो इसमें अपन बदलने वाला है तो कोई भी सरल समीकरण लगा नहीं सकते, सीधा हल करेंगे। दोनों को जोड़ना है, जोड़ने में लघुत्तम लेना पड़ेगा। इसका लघुत्तम, इसमें संख्या ये है और इसमें संख्या कोस है, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो दोनों ही आएंगे, 1 प्लस साइन ए इनटू कोस ए, ये लघुत्तम आ गया। लघुत्तम लेने के बाद में इस हर का भाग इसमें दो, इसका भाग इसमें देंगे तो ये तो कट जाएगा, कितनी बार गया, कोस बार, कोस बार भाग गया, कोस को ऊपर वाले अंश से गुणा करें तो आपको प्राप्त होगा कोस स्क्वायर ए, आगे चिन्ह प्लस है। इस हर का भाग लघुत्तम में देंगे तो ये कट जाएगा, कितनी बार गया, 1 प्लस साइन बार, और 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसे होल स्क्वायर नहीं लेंगे, ऐसा मत लिख देना 1 प्लस साइन स्क्वायर ले लेना, नहीं तो फिर यहाँ प्रश्न गलत हो जाएगा। ये होल स्क्वायर में आएगा, यानी ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा। अब इसके बाद में अपन वर्ग खोलेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस इसका वर्ग खोलेंगे, 2 पद हैं तो हमारे पास 3 पद प्राप्त होंगे। पहले पद का वर्ग 1, दूसरे पद का वर्ग साइन स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, तो ये 3 पद प्राप्त होंगे। आप इस सूत्र से वर्ग खोल लेना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब इसको खोलते हैं तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। a के स्थान पे 1 रखना, b के स्थान पे साइन a रखना, तो आपको ये 3 पद प्राप्त होंगे, बटे में 1 प्लस साइन a इनटू कोस ए, ऐसे कैसे। ऊपर की संख्याओं को थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिखेंगे अपन, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर को पहले लिख दिया, फिर प्लस 1 है, फिर 2 साइन ए, ठीक है जी, 1 प्लस साइन ए इनटू कोस ए बराबर, आगे हम चलें, यहां पर पहले नंबर की सर्व समीकरण लग जाएगी। पहले सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होगा। आगे है प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इनटू कोस ए, ओके। अब इसको आगे हल करें तो बराबर 1 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इनटू कोस ए। ऊपर के दोनों पदों में से 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लें आप तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए इनटू कोस ए, यहां गुणा का चिन्ह है, ये गुणनखंड ये गुणनखंड सेम है, तो ऊपर नीचे गुणनखंड से गुणनखंड कट जाएगा। अब अपने पास बचा 2 बटा कोस ए, ये मान बचा, लेकिन हम जानते हैं
कि 1/cos बराबर sec होता है, तो 2/cos बराबर 2 sec होगा, 3/cos बराबर 3 sec होगा, 4/cos बराबर 4 sec होगा। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं 2 sec थीटा, लेकिन यहाँ थीटा नहीं एंगल ए है, इसका मान 2 sec होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो 2/cos आएगा तो 2 sec हो जाएगा, 3/cos होगा तो 3 sec हो जाएगा, 4/cos होगा तो 4 sec हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसका RHS प्राप्त हो गया, अर्थात ये प्रश्न सिद्ध हो गया। तो इस तरह का एक प्रश्न और बनता है, ये आपको मैं एग्जाम्पल के रूप में लिखा देता हूं, ये आप लोग खुद करना। यदि आपके पास ये आ जाए कि sin a बटा 1 प्लस cos a प्लस 1 प्लस cos a बटा sin a बराबर, अब आपको प्राप्त होगा 2 cos a। ये प्रश्न आप हल करके देखना, सेम इसकी तरह ही हल होगा। यानी कोई आपको लेफ्ट हैंड लेकर के उसमें लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेकर के आपको वर्ग खोलना है, वर्ग खोलने के पश्चात सर्वसमीकरण का प्रयोग करके लघुत्तम लेते हुए एक गुणनखंड को काट देना। 2/sin बचेगा आपके पास, और 2/sin बचेगा तो 1/sin का कोसेक होता है, तो 2/sin का मान 2 कोसेक हो जाएगा। तो ये प्रश्न आप हल करेंगे, सेम इस जैसा ही एक प्रश्न आपको मैंने डाल दिया है, वैसे आपको ये बुक में नहीं मिलेगा। ओके, अब अपन प्रश्न नंबर इसमें 3 करते हैं, 5वें का तीसरा। थर्ड प्रश्न ये दिया है tan थीटा बटा 1 माइनस 4 थीटा, tan थीटा बटा 1 माइनस 4 थीटा प्लस कोट बटा 1 माइनस tan, कोट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये सिद्ध करना है। सबसे पहले अपन यहां पर बाएं पक्ष लिखते हैं LHS। LHS दिया है tan थीटा बटा 1 माइनस 4 थीटा प्लस कोट बटा 1 माइनस tan, ये बायां पक्ष है। अब आपके पद tan और कोट के पदों में है, और tan तथा कोट के पदों में जब पद दे रखे हों तो सबसे पहले अपन इसे साइन कोस में बदलेंगे। साइन कोस में बदल लीजिए, ये मान आएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा, tan का। कोट को बदलेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा। ओके, आगे चिन्ह प्लस, प्लस इस लाइन के सामने, फिर लाइन ऊपर का मान कोट है तो इसको बदल दे कोस थीटा बटा साइन थीटा, नीचे वाले मान को भी आप बदल दें साइन थीटा बटा कोस थीटा। सारे मान साइन कोस में बदल दिए। अब साइन कोस में बदलने के बाद बराबर लाइन साइन थीटा बटा कोस थीटा, ऊपर की संख्या बिंदु में है,
नीचे इसमें से घटाना है तो लघुत्तम लेना पड़ेगा, लघुत्तम आएगा साइन थीटा, तो ये हुआ साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब प्लस का चिन्ह आप इस लाइन के सामने बिल्कुल जस्ट फिर लाइन ऊपर की संख्या भिन्न में है कोस बटा साइन, यहां पे आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा कोस, तो ये हो गई कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, यहां तक आप लोगों को शायद किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, केवल हमने साइन कोस में बदल के और वही जोड़ने वाला कार्य लघुत्तम के द्वारा कर रहे हैं। देखिए इसमें पहला पद अलग है, दूसरा पद अलग है। पहले पद में 4 संख्या ऊपर नीचे है तो नीचे का हार ऊपर जाके गुणा होगा और ऊपर का हार नीचे आके गुणा होगा, ऐसे ही उसमें होगा। तो यहाँ पर ऊपर तो मान हो गया साइन, तो साइन से गुणा करेंगे तो ये साइन स्क्वायर लिख दो, ये कोस इससे गुणा होगा तो कोस थीटा गुणा होगा किससे, साइन माइनस कोस थीटा, ये गुणा में लिख दिया। ठीक है, ऐसा ही इसमें करेंगे, कोस ऊपर जाके गुणा होगा तो ऊपर आ गया कोस स्क्वायर, नीचे आएगा अपने पास साइन, नीचे आके गुणा होगा अर्थात साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये मान प्राप्त हुआ। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर लघुत्तम लेना पड़ेगा, लेकिन लघुत्तम लेने में अपने पास समस्या आएगी और इस समस्या का समाधान करने के लिए देखिए यहाँ पर कोष्टक में साइन माइनस कोस है और यहाँ पर कोस माइनस साइन है, दोनों में सिर्फ चिन्ह का अंतर है। ये कोस वाला पद बाद में, साइन वाला पहले कर दें तो दोनों एक जैसे हो गए। तो यहां से आप माइनस चिन्ह कॉमन ले लें और ये माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, ये इस प्लस से आके गुणा होगा तो ये चिन्ह माइनस हो जाएगा और जब इस चिन्ह को अपन माइनस कर देंगे तो ये दोनों पद अपना स्थान बदल देंगे। समझने का प्रयास करना आप लोग। इन दोनों को सेम करने के लिए मैं माइनस चिन्ह यहां से कॉमन लूंगा, जो कॉमन चिन्ह लूंगा वो इस प्लस से आके गुणा होगा। ठीक है जी, तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे अर्थात पहला पद तो अपने पास, चलो मैं ऊपर ही लिख देता हूं, यहां तक का कार्य तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आगे प्लस चिन्ह था लेकिन मैं यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं और माइनस कॉमन लूंगा तो ये चिन्ह माइनस हो जाएगा अर्थात माइनस, प्लस के स्थान पे माइनस, तो ये कोस बाद में हो जाएगा, साइन पहले हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू साइन पहले हो गया और माइनस कोस बाद में हो गया, ये चिन्ह कॉमन ले लिया। अब दोनों में कोष्टक वाली संख्या एक जैसी हो गई तो अब लघुत्तम लेकर जोड़ने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो लघुत्तम अब लें तो साइन भी आएगा इंटू कोस भी आएगा, ये साइन ये कोस, और एक ये कोष्टक वाले दोनों में सेम है, तो ये तो हो गया इसका लघुत्तम। अब लघुत्तम में इसका भाग देखो तो ये कोस भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा साइन, अर्थात साइन थीटा बार भाग गया। जब पहले हर का भाग इसमें देंगे तो साइन थीटा बार जाएगा
साइन थीटा को ऊपर अंश से गुणा करें तो साइन की पावर कितनी हो जाएगी 3। ठीक है। ऐसे ही सर का भाग इसमें देंगे तो साइन कटेगा, ये कोष्टक कटेगा, ये बचेगा कोस। अतः कोस थीटा बार भाग गया और कोस थीटा को इसके अंश से गुणा करें तो कोस की पावर 3 थी। ओके, यहां तक प्रश्न यदि समझ में आ गया तो आगे तो अब अपन को गुणनखंडों का प्रयोग करना है। बहुत ही सिंपल कार्य है। देखिए कक्षा 9 में आपने एक सरल समीकरण पढ़े थे गुणनखंडों में, बीजगणित की जो प्रश्नावली थी उसमें आपने ये पढ़ा था कि दो पदों की पावर 3 हो इस प्रकार से ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसके दो गुणनखंड होते हैं, पहला गुणनखंड ये होगा और दूसरा गुणनखंड ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी। दूसरे गुणनखंड में सभी चिन्ह प्लस के, और एक सरल समीकरण प्लस में भी पढ़ी थी आपने। प्लस वाले में पहला गुणनखंड प्लस का होगा, दूसरे गुणनखंड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ए भी माइनस का होता है। ये दो सरल समीकरण थी, एक प्लस चिन्ह की एक माइनस चिन्ह की, लेकिन हमारे पास ऊपर के पद माइनस में आ रहे हैं तो माइनस वाले सरल समीकरण का प्रयोग करें। अर्थात ए के स्थान पे साइन, बी के स्थान पे कोस रखना है। तो दो गुणनखंड होंगे, पहला गुणनखंड साइन थीटा माइनस कोस थीटा ए माइनस बी। दूसरा गुणनखंड पहले पद का वर्ग, तो पहला पद साइन है तो इसका वर्ग साइन स्क्वायर होगा, प्लस दूसरा पद कोस है तो कोस स्क्वायर, प्लस ए बी यानी ए मीन साइन थीटा, बी मीन कोस थीटा, बटा साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये गुणनखंड हो गए। अब गुणनखंड होने के बाद आगे बराबर, देखिए ये गुणनखंड है तो ये गुणनखंड से कट गया, सिर्फ अपने पास ये बचा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा बराबर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। ये पहली सरल समीकरण है तो इसका मान रखेंगे तो एक आएगा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा। अब यहां पर अंश का मान दो पदों में, हर का मान एक पदीय है। जब हर का मान एक पदीय हो, अंश का मान दो या दो से अधिक पद हो, तो इनको अपन अलग अलग कर सकते हैं। गणितीय नियम के अनुसार आप जब इसको हल करोगे तो इस प्रकार से लिखोगे बराबर 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा, अलग अलग कर दिया दोनों पदों को, साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा। दोनों पद हमने अलग अलग कर दिए। अलग अलग कर दिए तो देखिए मान क्या आता है, 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, गुणा 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हैं। दोनों को गुणा करेंगे तो यही आएगा, प्लस ये बाहर देंगे तो एक आएगा। 1 बटा साइन मीन्स होता है कोसेक, यहाँ उन्हें सरल समीकरण लगते हैं। 1 बटा साइन मीन्स कोसेक और 1 बटा कोस मीन्स होता है सेक थीटा।
+1, या फिर इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, एक पहले लिख दें बाद में इसको लिख दें कोसेक सेक। यही अपना RHS था। तो ये प्रश्न इस प्रकार से सिद्ध होगा, अर्थात एक मिश्रित प्रश्न है इसमें, जिसमें कक्षा 9 की सर्वसमीका गुणनखंड वाली का प्रयोग भी हुआ है, साथ में जोड़ गुना भाग, लघुत्तम लेना और किस तरह से गुणनखंड करते हैं, सभी प्रकार के क्रियाओं का एक मिक्सिंग प्रश्न है। अर्थात ऐसे मिक्सिंग प्रश्न जब आप लोगों के समझ में आते हैं या आप लोग हल कर लेते हैं तो आपका भी उत्साह बढ़ेगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। तो ये प्रश्न संख्या आपकी 3 थी। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 4। पांचवें क्वेश्चन का 4th नंबर का क्वेश्चन है। 1 + sec बटा sec a, 1 + sec a बटा sec a बराबर आपको सिद्ध करना है sin स्क्वायर a बटा 1 - 2 से, sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a, ये सिद्ध करना है। और इसे सिद्ध करने के लिए अपन को कोई काम करना है। LHS बराबर 1 + sec a बटा sec a बराबर साइन कोस में बदल दो 1 + 1 बटा cos a, नीचे 1 बटा cos a बराबर ऊपर लघुत्तम cos a, तो ये हो गया cos a + 1 बटा cos a, लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा, ये कट गया तो अपने पास बचा 1 + cos a। अर्थात अब अपने पास RHS नहीं आया। अब RHS को देखिए मैं यहां पर जबरदस्ती लेके आऊंगा। एक तरीका अपना ये है कि मैं यहां से ये RHS लाने के लिए नीचे 1 - cos a आ रहा है, इसमें नहीं है तो इसके बदले में 1 - cos a लिखूंगा, तो ऊपर भी 1 - cos a से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको हमने 1 + cos a बटा 1 है, तो इसको 1 - cos a से अंश व हर को गुणा करो, तो हमें ये नीचे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए कम करना। तो देखिए आगे क्या आता है, बराबर ऊपर की दोनों संख्या एक जैसी है, लेकिन इसमें प्लस चिन्ह इसमें माइनस चिन्ह, अर्थात एक गुणनखंड प्लस का एक माइनस का, गुणा करेंगे तो पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग बटा 1 - cos a, या इसको लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a बटा 1 - cos a, और 1 - cos स्क्वायर a, इसमें पहली सर्वसमीका का प्रयोग करें आप, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको पक्षांतरण करके इसका मान निकालना है, तो इसका मान होगा sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a। यही अपना RHS है। एक तरीका तो ये है,
कि एलएचएस को हल करके और हमने ये मान प्राप्त किया, लेकिन आरएचएस नहीं आया। आरएचएस लाने के लिए इसके अंश तथा हर को हमने 1 माइनस कोसेक से मल्टीप्लाई कर दिया और आरएचएस प्राप्त हो गया। दूसरा तरीका ये है, एक तरीके से तो ये हो गया, अब इसको मैं दूसरे तरीके से लेता हूं कि दूसरे तरीके से हम इसको कैसे हल करें। तो दूसरा तरीका अपन ये अपना सकते हैं, यहां से इसको हटा दीजिए, ये आ गया, ये प्रश्न नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 1। लेकिन आरएचएस आया ही नहीं, तो अब आरएचएस को हल कर लो। आरएचएस है आपका साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोसेक। इसको हल करें अपन तो साइन स्क्वायर के स्थान पे मान रखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोसेक, दोनों में अंतर है नहीं, इसमें 1 माइनस कोस स्क्वायर है, इसमें 1 माइनस कोस है सिर्फ। यहाँ पर हमने ये सर्व समीकरण लगा दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका उपयोग करके मान रखा। तो ऊपर वाली संख्या को अपन 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है कोस। ऊपर वाले के दो गुणनखंड होंगे, 1 प्लस कोसेक और 1 माइनस कोसेक बटा 1 माइनस कोसेक। तो 1 माइनस कोसेक गुणनखंड कट गया, अब अपने पास बचा 1 प्लस कोसेक। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए दोनों बराबर है, तो आप देखेंगे समीकरण 1 व 2 से एलएचएस बराबर आरएचएस, एक तरीका ये हो गया। तो दोनों तरीकों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप हल कर सकते हैं, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं, राइट है। अब इसके बाद में तीसरा तरीका, तीसरे तरीके में क्या था कि अपन एलएचएस तथा आरएचएस नहीं लिखे और डायरेक्ट दोनों को हल करना। तो दोनों को हल करेंगे, उस स्थिति में आप ये बराबर के चिन्ह हटा दें, इधर से ये बराबर के चिन्ह हटा देना, ये भी हटा देना, ये समीकरण नंबर भी हटा देना, इन दोनों के बीच बराबर लगा देना, अर्थात ये बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर बराबर आ जाएगा, यहाँ इस स्टेप में बराबर आ जाएगा, फिर इसके बाद में इस स्टेप में बराबर आ जाएगा ये वाली है, फिर लास्ट में अपने पास ये आ जाएगा 1 प्लस कोसेक। अर्थात ये आपका एलएचएस और ये आपका आरएचएस दोनों बिल्कुल सेम है। तो ये 3 तरीके हो गए अपने पास, तीनों में से कोई भी तरीका अच्छा लगे उससे आप इसको हल कर सकते हैं। मैंने तीनों तरीके आप लोगों को बता दिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5। सर्व समीका कोसेक स्क्वायर, ये एक सर्व समीका दे रखी है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस ओ स्क्वायर ए। ये तीसरे नंबर पे आपको मूल सर्व समीका लिखा रखी है। इसका प्रयोग करते हुए, अर्थात इसका प्रयोग करना है और इसका प्रयोग करके आप ये सिद्ध कीजिए कि कोस ए माइनस
कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कोट ए। ये हमें सिद्ध करना है इसके प्रयोग से। अब इससे सर्व समीकरण का प्रयोग तो तभी होगा जब अपने पास पद कोट और कोसेक के रूप में हो, और यहाँ पर कोट और कोसेक के रूप में पद ही नहीं। तो सबसे पहले तो अपन लिखते हैं LHS कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए माइनस ए। तो इसके सभी पदों को कोसेक तथा कोट में बदलने पर, अब बदलने के लिए आप लोगों के पास पहले एक एग्जाम्पल भी आया था जिसमें सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का प्रयोग किया था और सारे पदों को टेन तथा सेक में बदला था कोस का भाग देकर। तो इसमें आपको अंशवेर हर में साइन का भाग देना पड़ेगा। साइन का भाग देंगे तो कोट और कोसेक में पद बदल जाएंगे। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे अंशवेर हर में साइन ए का भाग देने पर, चलो भाग दे दीजिए। कोस में भाग देंगे तो कोस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए कोस बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन बराबर कोस बटा साइन मीन्स होता है कोट। तो देखिए कोट में बदल दिया, ये माइनस 1 होगा, इसका मान होता है कोसेक। तो नीचे भी इसी तरह से मान आएंगे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। ओके, अब इसके बाद में आगे इनको थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख लेते हैं। कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, ऐसे इनको व्यवस्थित कर लिया। कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब इस सर्व समीकरण का प्रयोग करते हैं। तो सर्व समीकरण का प्रयोग किस तरह से होगा, ये जो एक है, आप लोगों को पूर्व एग्जाम्पल में भी बताया था कि माइनस का जो एक है उसके स्थान पे सर्व समीकरण से मान रखते हैं। अपन को दिया हुआ है यहाँ पर चूंकि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो अपने पास कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर ए। तो ए का मान इस माइनस 1 के स्थान पे रख दें तो हमारे पास आएगा बराबर कोट ए प्लस कोसेक ए एक माइनस इसके स्थान पे हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बटा नीचे वाले एक के स्थान पे मान नहीं रखना, इस एक के स्थान पे वो मान रख दिया मैंने। नीचे ऐसे कैसे लिख देंगे कोट ए
माइनस कोसेक ए प्लस ए। ओके, अब इसके बाद में आगे हम करते हैं अपन, यहां तक का आपके समझ में आ गया होगा। पहले उदाहरण भी अपन ने किया था, वो tan और sec के पदों में था, ये कोसेक और कोट के पदों में, सिर्फ दोनों में अंतर इतना ही है। इसलिए उसके सभी पदों में साइन ए का भाग और कोस ए का भाग दिया था, इसमें साइन ए का भाग दिया। आगे इसको हल करते हैं, बराबर कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस इसके दो गुणनखंड होंगे, दोनों पदों का फर्क, बीच में माइनस चिन्ह है तो एक गुणनखंड प्लस का एक माइनस का, कोसेक ए प्लस कोट ए, और दूसरा हो जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए। ओके, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस ए। इस तरह से हमने गुणनखंड कर लिए, और अब गुणनखंड करने के बाद देखिए, गुणनखंड करने के बाद, ये गुणनखंड होने के बाद यहां पर ध्यान दीजिए आप, इसमें ये गुणनखंड कोसेक ए प्लस कोट ए, इसमें भी कोट ए प्लस कोसेक ए, ये कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले सकते हैं, कोसेक प्लस कोट ए। भाई दोनों प्लस में है, कोसेक प्लस कोट लिख दो, चाहे कोट प्लस कोसेक लिख दो, तो ये तो कॉमन आ गया। तो यहां पर बचेगा अपने पास एक, आगे माइनस, माइनस के आगे आपके पास ये गुणनखंड बचेगा, तो इसको कोष्टक में लिखना पड़ेगा, कोसेक ए माइनस कोट ए, छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक बंद, बटा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस ए। फिर इसके बाद में आगे हल करें अपन, तो आगे हमें प्राप्त होगा कोसेक ए प्लस कोट ए इनटू 1 माइनस, अब कोष्टक खोलेंगे तो ये चिन्ह बदलेगा, तो ये आएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, नीचे आपके पास था कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस ए। अब ये वाला गुणनखंड कोष्टक वाला बिल्कुल सेम है, क्यों है सेम? एक प्लस का कोसेक माइनस का कोट प्लस का, एक प्लस का कोसेक माइनस का कोट प्लस का, तो दोनों बिल्कुल सेम है, ये कर लिया। शेष अपने पास बचा कोसेक प्लस कोट ए, यही RHS हमें लाना, RHS प्राप्त हो गया, अर्थात ये सिद्ध हो गया कोसेक ए प्लस कोट ए, यही लाना। लेकिन इस प्रश्न में वो ही आपको कार्य करना है जो उदाहरण में आपने किया था, उदाहरण की तरह ही ये प्रश्न भी थोड़ा सा इस टाइप का था कि हमें कुछ मान रखने पड़ते हैं, गुणनखंड करने पड़ते हैं, पदों को व्यवस्थित करना पड़ता है, कोष्टक खोलने पड़ते हैं, तब जाकर के हमारे पास RHS प्राप्त होगा। सबसे पहले हमने इसमें कोसेक और कोट के पदों में बदलने के लिए साइन का भाग भी सभी पदों में देना पड़ा था। अब इसके बाद में अगला प्रश्न आपका छठा प्रश्न, जो कि रूट वाली संख्याओं से संबंधित है। तो ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा, एक बार आप लोग इसका अभ्यास करना रफ नोटबुक में,
तो और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। छठा प्रश्न, √1 + sin, ये सिद्ध करने का है। √1 + sin a बटा 1 - sin a बराबर, सिद्ध कीजिए sec a + tan a, sec a + tan a, ये हमें सिद्ध करना है। रूट वाली संख्या आ रही है, सबसे पहले कोई LHS, और रूट वाली संख्याएं बिल्कुल सिंपल होती हैं। रूट हटाने के लिए आप लोग पहले से ही जानते हैं कि प्रमेयीकरण से ही रूट हटेगा। तो यहां से रूट हटाने के लिए हर का प्रमेयीकरण करो। हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो 1 + sin a बटा 1 - sin a तो लिखा हुआ है, दिया हुआ है। इसके अंश व हर को 1 + sin a बटा 1 + sin a से गुणा करना है, तो प्रमेयीकरण हो जाएगा। प्रमेयीकरण होने से रूट हट जाएगा। अंश व हर को 1 + sin से गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर ऊपर तो देखिए क्या आएगा, दोनों सेम हो गए तो होल स्क्वायर, ये तो पूरे का वर्ग होगा, कोष्टक के ऊपर स्क्वायर, नीचे एक गुणनखंड माइनस का एक प्लस का, तो ये होगा 1 - sin स्क्वायर। पहले पद का वर्ग, पहला पद 1 है तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, इसलिए 1 का स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, 1 लिखा है। अब इसके बाद में √1 + sin a का होल स्क्वायर, देखो यहाँ रूट हटाने का काम कर रहे हैं तो होल स्क्वायर का विस्तार मत करना। यहां पर हम एक सरल समीकरण लगाएंगे, sin स्क्वायर + cos स्क्वायर पहली सरल समीकरण है, और इसमें पक्षांतर से मान ज्ञात कीजिए। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ एंगल a है तो 1 - sin स्क्वायर का मान क्या होगा, cos स्क्वायर a। ओके, आगे ऊपर अंश का होल स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, क्या बचा 1 + sin। नीचे हर का भी वर्ग है तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर। अंश में 2 पद हैं, हर में 1 पद है, तो पदों को अलग अलग कर सकते हैं। 1 बटा cos a + sin a बटा cos a। हर में 1 पद हो, अंश में 2 या 2 से अधिक पद हो तो अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जब अंश में 1 पद हो, हर के अंदर बटे वाली संख्या द्विपदीय या अधिक पद वाली हो तो उसे अलग अलग नहीं कर सकते। 1 बटा cos मीन्स हम जानते हैं sec होता है, सूत्र है, और sin बटा cos मीन्स हम जानते हैं tan होता है, tan, और यही हमें RHS लाना है। अर्थात रूट वाली संख्याओं में सिर्फ आपको प्रमेयीकरण के द्वारा उनका वर्गमूल हटाना है, वर्गमूल हटते ही आपका प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न भी बिल्कुल सिंपल सा ही है।
आठवां प्रश्न साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर है tan थीटा सिद्ध करना है। tan थीटा अब इसे सिद्ध करने के लिए कोई LHS बराबर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर। हल करते समय देखिए अंश के अंदर दो पद है, हर में भी दो पद है। इन दोनों पदों में एक साइन कॉमन है, इन दोनों पदों में एक कोस कॉमन है। तो पहले कॉमन आता है तो कॉमन ले लें, उसके बाद हल करें। साइन कॉमन लेने पर या एक बचेगा, आगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। क्यूब में से साइन बाहर आ गया, कोस क्यूब में से कोस को बाहर ले लिया तो अंदर तो स्क्वायर ही बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए। अब इसके बाद में साइन थीटा कोष्टक, चलो यहां बड़ा कोष्टक लगा देता हूं, बड़ा कोष्टक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है ये, और साइन स्क्वायर का मान अपन पहले सर्व समीकरण से जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग करें तो कोष्टक लगा के लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि कोष्टक नहीं लगाएंगे तो 2 से ये पूरा मान गुना नहीं होगा और आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको बदल दिया, क्योंकि अपन सर्व समीकरण यही जानते हैं। वैसे तो सर्व समीकरण और भी होती हैं जो आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, उन सर्व समीकरणों का प्रयोग करें तो यहीं पे आपका प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। कोस थीटा, इसमें आप कोई मान नहीं बदलेंगे, माइनस। अब देखो आंसर हर में सारे मान कोस में हो गए, या जरूरी नहीं कि आप इसका ही मान लगाए, कोस स्क्वायर का मान भी रख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको छोड़ देना, इसमें मान रख देना, आपका वही मान है बराबर साइन थीटा इनटू, अब कोष्टक खोल दें, -2 को 1 से मल्टीप्लाई, -2 को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इनटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस थीटा बराबर साइन थीटा कोष्टक। यहां देखिए 1 प्लस का 2 माइनस का, तो माइनस में 1 बचा, प्लस का 2 कोस स्क्वायर पहले लिख देता हूं, और माइनस में 1 बचा है, ऊपर का मान यही होगा 1 माइनस 2 में -1 और 2 कोस स्क्वायर पहले लिख दिया, कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए कोष्टक वाली संख्या सेम हो गई तो ये तो कट गई। अब बचा क्या अपने पास, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और इसका मान होता है tan थीटा RHS सिद्ध हो। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा ही प्रश्न था, कोई ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं था। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न अपना 8वां, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9,
9वां प्रश्न है आपका, सॉरी 7 ही हुए हैं, 8वां प्रश्न देख लीजिए पहले। एक नंबर वाला प्रश्न जिसने दिया है साइन ए प्लस कोसेक होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस साइन का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर यानी 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका भी बाएं पक्ष LHS बराबर आपको दिया हुआ साइन ए कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। वर्ग खोलने, सबसे पहले वर्ग खोलना है। वर्ग खोलेंगे तो अपने पास आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। इसका वर्ग खोलने से 3 पद आएंगे, आगे भी वर्ग खोलेंगे तो इसके भी 3 पद आएंगे, कोस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए, ये 3 पद होंगे। अब इसके बाद में देखो RHS में अपन को टेन और कोट लाना है और इसको हल करने पर टेन कोट तो कहीं आया ही नहीं, लेकिन यहां पर अपन सरल समीकरण लगा सकते हैं। ये 1 प्लस कोट का मान होता है और ये 1 प्लस टेन का मान होता है। तो थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख रहा हूं मैं इसको। व्यवस्थित करने पर साइन स्क्वायर ए, इसके साथ में मैं कोस स्क्वायर पहले लिख देता हूं, सारे पद प्लस के हैं तो आगे पीछे कैसे भी लिखते हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। इनको व्यवस्थित करके लिख दिया। वैसे आप व्यवस्थित नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा करने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका मान 1 होता है, सरल समीकरण। इसका मान अपन जानते हैं 1 प्लस कोट होता है, इसका मान अपन जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, इसका मान साइन इंटू कोसेक का मान 1 होता है, कोस इंटू सेक का मान 1 होता है। तो यहां पर अपने पास 1 2 3 4 5 सर्व समीकरणों का प्रयोग होगा। ये पांचों सर्व समीकरण मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि हम जानते हैं साइन ए इंटू कोसेक मीन्स 1, कोस ए इंटू सेक ए मीन्स 1 और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए मीन्स 1 तथा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर। इन सारे समीकरणों का प्रयोग इसमें करें तो हमारे पास देखिए मान क्या आता है, बराबर इसका मान 1 प्लस इसका मान 1 प्लस कोट स्क्वायर, इसका मान 1 प्लस टेन स्क्वायर
आगे प्लस 2, इसका मान 1 तो गुणा में 1 प्लस 2 गुणा 1 बराबर 1 प्लस 1। अब देखिए इनको जोड़ते हैं अपन, 1 2 3 और 2 5 और 2 7, टोटल मान हुए 7 प्लस में 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये मान। तो ये अपन को RHS प्राप्त हो गया। सिर्फ इसमें क्या किया अपन ने, वर्ग खोला, वर्ग खोलने के बाद में व्यवस्थित करके 5 सरल समीकरणों का प्रयोग कर दिया। प्रयोग करते ही हमारे पास RHS प्राप्त हो गया। तो इस तरह से ये आपका 8वां प्रश्न था। अब इसके बाद में आगे है आपका प्रश्न नंबर 9। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। नौवां प्रश्न है कोसेक माइनस साइन ए इंटू सेक माइनस कोस, सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1 बटा, सिद्ध करना है tan ए प्लस कोट ए, tan ए प्लस कोट ए। वैसे तो अपन इसको देखें तो आपको बुक के अंदर वैसे संकेत भी दे रखा है कि इसका बायां और दायां पक्ष से दोनों को हल कर ले। तो दोनों अपन एक साथ भी हल कर सकते हैं, अलग अलग भी हल कर सकते हैं। वैसे एक पक्ष को हल करेंगे तो दूसरा पक्ष आपको प्राप्त नहीं होगा, इसलिए मैं इसमें दोनों पक्षों को करता हूं। दोनों को साइन को उसमें बदलना है। 1 बटा साइन होगा कोसेक का मान माइनस साइन इंटू 1 बटा कोस माइनस कोस ए बराबर 1 बटा tan का मान साइन ए बटा कोस ए और इसका मान होता है कोस ए बटा साइन ए। ठीक है, इसमें लघुत्तम लेंगे अपन तो साइन ए लघुत्तम, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आगे हल करेंगे तो इसमें कोस लघुत्तम आएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 बटा, इसमें लघुत्तम आएगा साइन ए कोस ए, तो ऊपर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद में इसका मान हम जानते हैं, इसका मान भी हम जानते हैं। पहले सरल समीकरण से आप इसमें सरल समीकरण लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर। तो पहले सरल समीकरण से मान निकालोगे तो इसका मान होगा कोस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू इसका मान होता है साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए, इसका बराबर ये ऊपर जाकर के गुणा हो जाएगी ये संख्या, तो ऊपर आ गया साइन ए कोस ए, नीचे बच गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां पर जो करता है वो काट ले, एक कोस से एक कोस कटेगा, एक साइन से एक साइन, तो ऊपर बच गया कोस ए इंटू साइन ए। इसमें भी अपने पास साइन ए
कोस ए, और इसका मान 1 होता है, अर्थात अपने पास आ गया साइन ए कोस ए बराबर साइन ए कोस ए, अर्थात LHS बराबर ये आपका RHS, ये सिद्ध हो गया। अर्थात दोनों पक्ष बिल्कुल सेम बराबर हैं। अब इसके बाद में आपका एक प्रश्न बच गया इसमें 10 नंबर वाला, तो ये भी आपको बता दिया जाता है। फिर इसके बाद में आपने सरल समीकरणों पर आधारित जो प्रश्नावली है ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 10 वाले में आपको ये प्रश्न दिया गया है 1 + tan स्क्वायर बटा 1 - tan स्क्वायर बराबर 1 - tan स्क्वायर होल स्क्वायर है बटा 1 - 4 का होल स्क्वायर बराबर 10। ये आपको सिद्ध करना है, लेकिन इसमें 3 पद हैं आपके पास। ये LHS कहलाता है, ये मध्य वाला MHS कहलाता है, ये RHS। यदि इसको हल करें और RHS आ जाए, इसको भी हल करें RHS आ जाए, तो फिर तीनों बराबर होंगे। ये मध्य हैंड साइड से मीडियम हैंड साइड यानी बीच वाला पद, तो अपन LHS को हल करते हैं। LHS बराबर 1 + tan स्क्वायर बटा 1 + cot स्क्वायर। तो ये तो आपकी दूसरे नंबर की सर्व समीकरण, ये तीसरे नंबर की। इसका मान अपन जानते हैं sec स्क्वायर ए होता है, इसका मान cosec स्क्वायर ए होता है। अब इनको sin cos में बदल दो, इसका मान 1/cos स्क्वायर होगा, इसका मान 1/sin स्क्वायर होगा। ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगी, तो ये sin स्क्वायर और ये बटे में cos स्क्वायर, और sin बटा cos मीन्स tan होता है। ये दोनों स्क्वायर में है, तो इसका मान tan स्क्वायर RHS प्राप्त होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 लगा देना। अब इसके बाद में MHS बराबर 1 - tan A बटा 1 - cot A का होल स्क्वायर देता है। इसको अपन हल करें तो पहले से sin cos में बदल रहे, या sin cos में नहीं भी बदले तो आप इसको दूसरे रूप में भी हल कर सकते हो। वर्ग सीधा का सीधा खोल दो, सीधा वर्ग खोलेंगे तब भी अपने पास मान वो ही आएंगे। चलो इनका वर्ग खोल दो, वर्ग खोलेंगे तो 1 + tan स्क्वायर A + tan ये आएगा 1 + cot स्क्वायर A माइनस ये माइनस में 2 tan है -2 cot A। ठीक है, ये इस प्रकार से आ जाएगा। या फिर आप ऐसा करो कि इसको sin cos में बदल दो पहले और बाद में वर्ग खोल लेना।
तो ये होगा 1 माइनस साइन ए बटा कोस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस ए बटा साइन ए होल स्क्वायर। लघुगण लेके हम करेंगे अपन, ऊपर का लघुगण आएगा कोस ए, तो ये हो गया कोस ए माइनस साइन ए, यहां पर लघुगण आएगा साइन ए, तो ये होगा साइन ए माइनस कोस का होल स्क्वायर बराबर, इसको हल करने पर ये साइन ऊपर जाके होना होगा साइन ए इंटू कोस ए माइनस साइन बटा, ये कोस नीचे आके गुणा हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, यानी ये इससे गुणा होगा और ये वाली संख्या इससे गुणा। अब इसका वर्गमूल है, ये समीकरण नंबर 1 याद रखना आप। शेष कार्य मैं इधर करता हूं इसका, तो यहां पर अपने पास वर्ग खोलेंगे, तो ऊपर वर्ग खोलेंगे तो साइन का वर्ग साइन स्क्वायर ए, और इसका वर्ग करेंगे तो ये कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे का वर्ग खोलेंगे तो कोस का अलग होगा और साइन माइनस कोस का अलग होगा, ये वर्ग हो गया बराबर। चलो वर्ग खोलते हैं फिर देखते हैं क्या आता है। इसका वर्ग खोलेंगे तो 3 पद आएंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कोस ए साइन बटा कोस स्क्वायर ए, इसका वर्ग खोलने पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कोस ए। अब यहां पर देखिए कोस ए साइन ए कोस ए दोनों सेम है, तो इसमें सारे पद सेम है, तो ये कट गए। अब अपने पास बचा सिर्फ साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, और इसका मान होता है टेन स्क्वायर, अर्थात इससे भी हमें RHS प्राप्त हुआ। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में भी टेन स्क्वायर, 2 में भी टेन स्क्वायर। जब LHS से चले तो भी RHS वही आता है, MHS को हल किया तो RHS वही आता है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिख देना। 1 ये था, 1 व 2 से LHS बराबर MHS बराबर RHS, तीनों बराबर है। लेकिन परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो इसके बराबर ये सिद्ध करवा सकता है, अथवा इतना प्रश्न आपको दे सकता है, या पूरा का पूरा दे दे तो आपको इस प्रकार से 2 बार करना पड़ेगा। LHS से भी वही मान निकालना है, MHS से भी वही निकालना है, फिर लास्ट में आपको ये निकालना है। तो ये प्रश्न, यानी इसमें 2 प्रश्न छुपे हुए थे। इस प्रकार से अपने त्रिकोणमिति सर्वै समीकरणों पर आधारित जो सिद्ध करने के प्रश्न थे, वो लगभग मैंने सारे प्रश्न और एग्जाम्पल आप लोगों को बताए, क्योंकि आप लोग इसको थोड़ा सा कठिन मानते हैं, इसलिए मैंने सभी प्रश्न हल करके बता दिए। शेष कार्य आप लोगों का बच गया, तो अब आप लोग पुनः इन प्रश्नों को एक बार रफ कॉपी में अभ्यास के द्वारा हल करें, अभ्यास करें, तैयारी करें। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही आपके समझ में आएगा। और नेक्स्ट प्रश्न माला आप लेके आए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।